पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें अक्सर पौराणिक और ऐतिहासिक कथा कहानियों में पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय इतिहास के प्रमुख और वीर योद्धाओं में से एक थे। वे 12वीं सदी के अंत में भारत में शासन करते थे और विशेष रूप से मोहम्मद गौरी के साथ उनके युद्धों के लिए प्रसिद्ध हैं। यहां पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी प्रस्तुत है। प्रारंभिक जीवन। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1186 ईस्वी में गुजरात में हुआ था। वे चौहान चहामन वंश से थे और उनके पिता सोमेश्वर चौहान अजमेर के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत ही कम उम्र में सिंहासन संभाला। राज्य विस्तार और प्रशासन। पृथ्वीराज चौहान अपने सैन्य कौशल और प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया और अपनी राजधानी अजमेर को मजबूत बनाया। उनके शासनकाल में अजमेर एक प्रमुख सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र बन गया था। इडियाडारा। मोहम्मद गोरी के साथ संघर्ष। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच के संघर्ष भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्याय हैं। इन संघर्षों में दो प्रमुख युद्ध हुए। तराइन का पहला युद्ध 1321 ईस्वी में तराइन, आज का तरावड़ी, के मैदान में पहला युद्ध हुआ। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना को हराया। इस युद्ध में गौरी को बुरी तरह से पराजित होना पड़ा और वह घायल होकर भाग गया। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने एक बार फिर पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। इस बार गौरी ने पहले से अधिक संगठित और बड़ी सेना के साथ हमला किया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। अर्रा। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार मोहम्मद गौरी ने उन्हें अंधा कर दिया था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए अपने साथी चंद बरदाई की मदद से गौरी को मार डाला। चंद बरदाई की पृथ्वीराज रासों में इस कथा का वर्णन है।